भाषा शिक्षण के साथ जुड़े समस्त मित्रों का आज के इस विशेष सत्र में स्वागत है। मित्रों, दिल थाम के बैठ जाइए। आज आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ भर्तियों की घोषणा की गई, उसके बारे में जानकारी देने आया हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट, बड़ा सुंदर वेबसाइट है। इसमें आप जाएंगे तो रिक्रूटमेंट नोटिसेस करके आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इसमें कुछ आया है जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर, रीजनल डायरेक्टर, ऑपरेशन ऑफिसर, एयर सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, इस तरह से बहुत सारे पद आए हैं। देखिए, आप गिनती करते करते थक जाएंगे, लेकिन आपकी गिनती समाप्त नहीं होगी। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप विभिन्न क्षेत्र के क्वालिफिकेशन धारक हैं तो कर सकते हैं। रुक जाइए, अभी आगे मत जाइएगा, क्योंकि हिंदी वालों के लिए भी एक पोस्ट मैं बताने जा रहा हूँ। स्क्रॉल करते हुए 128 नंबर सीरियल नंबर पर आप आएंगे और यहाँ देखिए आपके लिए है राजभाषा अधिकारी। यह सीरियल नंबर नोट कर लीजिएगा 260607304227। जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें इसकी जरूरत रहेगी। चलिए हम जरा इसका विवरण देख लेते हैं। राजभाषा अधिकारी, हिंदी या अंग्रेजी किसी एक भाषा में विज्ञापन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपको यह छूट देती है कि आप भारत की दोनों भाषाओं में, हिंदी अथवा अंग्रेजी में, उनके विज्ञापन देख सकते हैं। अब ये अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपके लिए अधिकतम आयु मांगी गई है 40 ईयर्स फॉर यूर, और एसटी के लिए 45 साल। आगे इसको रिलैक्स किया जा सकता है यदि आप पीडब्ल्यूबीडी के हैं तो। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, चलिए मित्रों विस्तार से बता देता हूँ इस वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी में क्या क्या मांग की गई है और क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली जानकारी, अनरिजर्व के लिए 5 सीट है, अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 रिजर्व है। बाकी इसमें आप पढ़ लीजिएगा, पूरे पढ़ने में विस्तार दिया हुआ है कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं। यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू, चारों चीज लिखा हुआ है। आपकी आयु सीमा 35 ईयर्स होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, और 38 साल होना चाहिए ओबीसी के लिए, 40 साल एससी के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है मास्टर्स डिग्री हिंदी होना चाहिए विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी। अगर एमए हिंदी है, ग्रेजुएशन में इंग्लिश कंपल्सरी होना चाहिए। वो कंपल्सरी या इलेक्टिव कुछ भी हो, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो। अगर वह नहीं है तो मास्टर्स डिग्री अंग्रेजी में हो और इसका वाइस वर्सा, मतलब हिंदी ग्रेजुएशन में हो किसी भी रूप में। वो अभी नहीं है तो आपको यह भी दिया जाता है अदर देन हिंदी और इंग्लिश। हिंदी मीडियम हो और इंग्लिश एक कंपल्सरी सब्जेक्ट हो। मास्टर्स डिग्री एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी, सोशियोलॉजी, इकोलॉजी, किसी लॉजी में हुआ तो कर सकते हैं। और उसमें भी वही है कि हिंदी अंग्रेजी आप मास्टर्स में नहीं पढ़े तो ग्रेजुएशन में हो, और ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े तो मास्टर्स में हो। और इसके साथ ही आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, 3 साल का अनुभव मांगा हुआ है, हिंदी एंड ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो यह एक विवरण मांगा गया है। टेक्निकल, साइंटिफिक, सेंट्रल, स्टेट, मतलब मूलतः यह है कि सरकारी क्षेत्र में अनुवाद का अनुभव हो। और उसके अलावा पहला मांगा गया, दूसरा है 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो, हिंदी एंड इंग्लिश, या फिर रिसर्च में हो, या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में इस तरह का कार्य किए हो। डिजायरेबल में मांगा गया है कि भारत के 8th शेड्यूल में कुछ जो भाषाएं दी गई है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई है, कुछ जानकारी है? 22 भाषाएं दी गई है। उनमें से बचपन में 1 आध पढ़े हो, मैट्रिक लेवल। तो आपको अगर लगता है कि इन पदों के लिए आवेदन करना चाहिए तो यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएं, यूपीएससी ऑनलाइन में रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद अपना विवरण भरें, कागजात अपलोड करें और यू आर रेडी टू गो। रह गई बात इसके सिलेबस की और तैयारी की, तो इसके संबंध में अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। अगर आपको लगता है कि उसके हिंट्स की जरूरत है तो अवश्य ही संदेश भेजें ताकि मैं आपको समय पर बता सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।